Hi friends, I am Anamika and you are watching Learning with Anamika. So आज की क्लास एक स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट क्लास है जिसमें हम याद करने वाले हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप। यस, जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इंडिया का जो भी मैप है करेंटली अपडेटेड, वो सारा का सारा आज हम इस वीडियो में याद करेंगे। और वीडियो के एंड में आप इंडिया का ब्लैंक मैप फिल करने की पोजीशन में होंगे। आप मैप देखते ही बता देंगे, अच्छा ये मध्य प्रदेश है, ये लद्दाख है, ये सिक्किम है, ये कर्नाटका है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी प्लेसिंग ऑन मैप हम याद करेंगे, क्योंकि कुछ अपडेट्स भी हैं जिसमें स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बने हैं। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को कंबाइन करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, राइट। सो सारा का सारा हम कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, निमोनिक्स के साथ मज़ेदार टेक्निक लगाते हुए याद करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास और याद करते हैं पूरा का पूरा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। राइट, मैप याद करने की तरफ मूव करें उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हियर आर सम फैक्ट्स। इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? 28। उसमें से लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारा गोवा छोटू सा, एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश हमारा यूपी, एंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम, बिल्कुल सिक्के जैसा, अभी हम मैप में याद करेंगे। लेटेस्ट स्टेट है हमारा तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, एंड लार्जेस्ट यूटी है हमारी लद्दाख जिसका एरिया है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप जिसका एरिया है ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर। मोस्ट पॉपुलस यूटी है NCT दिल्ली, मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एंड लीस्ट पॉपुलस यूटी लक्षद्वीप। लेटेस्ट यूटी, सॉरी यहाँ पर लेटेस्ट होगा, ये हमारा लेटेस्ट यूटी है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो 26 जैन 2020 को कंबाइन करके एक सिंगल बनाई गई थी, और टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं 8। हम इंडिया पर बात करेंगे तो दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश होगा वो अफ़गानिस्तान, पहला हमारा पाकिस्तान है एंड दूसरा अफ़गानिस्तान है। अब हम इधर आ जाते हैं, एंड द थर्ड इज़ चाइना, फोर्थ इज़ नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये हो गए हमारे 7 कंट्रीज़ जो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। अब हम आपको इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं। बचपन MBA ये आपका सीक्वेंस में है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस कंट्री के साथ में है। तो बचपन ब से बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ हम शेयर करते हैं। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बचपन हो गया आपका MBA, म्यांमार, भूटान एंड अफ़गानिस्तान। देयर आर 7 कंट्रीज़। 2 कंट्रीज़ हैं जो मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती हैं, उसमें फर्स्ट है श्रीलंका एंड द सेकेंड इज़ मालदीव्स, इंडियन ओशन के जस्ट ऊपर। हम चलेंगे मैप के अंदर, तो याद करने से पहले लेट्स रीड एंड ऑब्जर्व। तो कभी कभी भी आप मैप याद करना शुरू करते हैं तो कुछ सवाल आ सकते हैं आपके दिमाग में। पहली चीज़, आप मैप याद करूं या रहने दूं? तो मैप याद करूं या रहने दूं? तो मैप याद कर लेना चाहिए, बिकॉज़ आप उस कंट्री के बारे में कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो अगर उस कंट्री का मैप याद है तो उससे रिलेटेड सारी बातें आपके दिमाग में पिक्चर आ जाती है। और दूसरी चीज़ आती है कि कैसे याद करूं, बार बार लिखूं या रिपीट करूं? तो सबसे पहले अच्छे से मैप को 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि प्लेसेस कुछ कुछ दिमाग में टिकने लगेंगी, और फिर आप निमोनिक्स लगाएंगे तो सुनी हुई चीज़ों को एक और कंफर्म कर देंगी। तो होता क्या है, हमारे दिमाग में इमेजेस छप जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि चेहरे से याद है वो इंसान, नेम से नहीं। तो नेम है इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि नाम का कोई पिक्चर नहीं चलता, लेकिन एक इंसान की इमेज देखकर पिक्चर छप जाती है आपके दिमाग में। और हमारा जो ये माइंड है ना, ये इमेजेस की मदद से याद करता है, पिक्चर्स की मदद से याद करता है, इसलिए फेसेस याद करना ज़्यादा सिंपल होता है। आप 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं और पूरी की पूरी याद होती है आपको, होती है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद ये हुआ था, और चैप्टर्स 2 पेजेस के नहीं याद होते हैं आपको। क्यों? क्योंकि मूवी में आपको चित्र दिख रहा है, चलचित्र दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी मैप आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रीड एंड ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले हम चलेंगे आपके साथ और ये इस मैप को रीड करेंगे। पहले हम यूटीज़ को देख लेंगे। जम्मू एंड कश्मीर,
लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। देन आता है हमारा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप हमारा इधर ये लक्षद्वीप का एरिया पड़ता है, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये हमारा। तो ये 8 यूटीज़ हो गई हैं हमारी। अब हम स्टेट रीड करेंगे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। देन आ जाते हैं हम इधर, ये हमारा छोटू सा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम एंड ये त्रिपुरा। इस वीडियो में हम कैपिटल याद नहीं करवा रहे हैं आपको, हम सिर्फ मैप में स्टेट की प्लेसिंग याद करवा रहे हैं। सो नाउ कमिंग ओवर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो टेक्निक, व्हाट इम्पॉर्टेंट, टेक्निक। तो अब हम लगाएंगे हमारी गॉर्जियस टेक्निक और याद करेंगे सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। वैसे तो यूनियन टेरिटरीज़ आपको याद हो गई होंगी, स्टेट्स हम बताते चलेंगे आपको। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल नॉर्थ से। ये आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि बिल्कुल इंडिया के सर का ताज हैं ये दोनों यूनियन टेरिटरीज़। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, क्लियर। तो ये स्टेट आपको किसी फ्लावर जैसे दिख रहे होंगे ना, फूल जैसे। देखिए मैंने यहाँ पर बना कर भी रखा है कि ये ऐसा दिख रहा होगा किसी फ्लावर की पेटल्स, यानी कि पंखुड़ियाँ दिख रही होंगी आपको। और नीचे आप स्टिक इमेजिन कर सकते हैं ये कि ये क्या है, फ्लावर्स की स्टिक है। तो जो भी ये फ्लावर की डंडी होती है ना वो, राइट। तो अब जैसे मैंने बोला फूल, तो फूल पे PHUL, ठीक है, PHUL। तो आप इसमें L हटा दीजिए, ये PH एंड U है और नीचे डंडी है। तो P से हमारा पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश और U से उत्तराखंड। P से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरी डंडी से हरियाणा, क्लियर। तो आपको PHU से ये 3 स्टेट याद हो गए और चौथा हरी डंडी से हरियाणा क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब हम याद करेंगे। देखिए हमें ये तो पता है कि ये तीनों स्टेट्स जो है हमारे वो नॉर्थ में आते हैं, लेकिन नॉर्थ में कौन कहाँ पर आता है, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जस्ट नीचे हमारा आता है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल इनके नीचे हमारा है हिमाचल प्रदेश। और इधर साइड राजस्थान से ऊपर हमारा पंजाब है, जिसका पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, ये सबको पता है, क्लियर। और ये उत्तराखंड इधर साइड आता है उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर, और इन तीनों के बीच में हमारा यहाँ पर आता है हरियाणा, क्लियर। आई होप ये 4 स्टेट्स आपको क्लियर हैं, ये 2 यूटीज़ क्लियर हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये शेप देखिए, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा डायनासोर जैसा, ठीक है। ये डायनासोर है, ये मान लीजिए, देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, बना भले नहीं है भाई। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये ऐसा डायनासोर का थोड़ा सा शेप दिख रहा है, क्लियर। तो एक डायनासोर है जो यहाँ से गुजरना चाह रहा है, मध्य में इसका पेट है और 36 किलो का पाँव है इसका। पूँछ जो है इसकी वो झाड़ियों में अटकी हुई है और वो निकल नहीं पा रहा है, क्लियर। तो डायनासोर कि आप जो पाँव वो गुजरना चाह रहा था, तो गुजरना चाह रहा था गुजरात, मध्य में इसका पेट है तो मध्य प्रदेश, 36 किलो का पाँव है छत्तीसगढ़, और पूँछ इसकी झाड़ियों में अटकी हुई है तो झाड़ियों से झारखंड, क्लियर। तो ये 4 स्टेट हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। डायनासोर के उत्तर में एक एनिमल है और ये उत्तर प्रदेश, ये डायनासोर है। इसके नॉर्थ में अगर हम बात करें कि इसके उत्तर में एक एनिमल है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जस्ट पास यानी कि झाड़ियों के बाहर क्या है, बिहार है। भाई ये डायनासोर था, यहाँ पे इसकी पूंछ फंस गई, यहाँ झाड़ी थी और झाड़ी के बाहर क्या है, बिहार। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यूपी बिहार को हम साथ साथ में याद करते हैं, क्लियर। अब हम आ जाते हैं गुजरात से ऊपर हमारा ये स्टेट, पतंग जैसा शेप है। राजस्थान में क्या होता है, सतरंगी पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और इसके बगल में ये बॉर्डर हमारा लगता है पाकिस्तान का, क्लियर। तो बगल वाला एरिया ऐसे याद कर सकते हो आप कि राजस्थान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, और या फिर ऐसे भी कि राजस्थान में सतरंगी पतंग वगैरह उड़ाते हैं लोग, तो ये राजस्थान हुआ हमारा। सो गुजरात, राजस्थान,
यूपी के पास बिहार, नीचे यूपी में एमपी, नीचे यूपी के पास इधर एमपी याद कर सकते हैं आप, पास यूपी एमपी पास पास ही है दोनों। आगे नेक्स्ट छत्तीसगढ़, पूंछ झाड़ियों में अटकी हुई है। झारखंड, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलते हैं ऊपर। अब हम जाते हैं इस स्टेट में, ये पूरा स्टेट एक ही है। कौन सा स्टेट है? ये देखो, ये इधर लंबा सा हमें पूरा स्टेट दिख रहा है ना, ये यहाँ से पर्पल कलर में, यस, ये पूरा एक ही स्टेट है। और ये कौन सा स्टेट है? ये है हमारा वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में है और कहते हैं इसे वेस्ट बंगाल। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का वेस्ट हिस्सा था, क्योंकि बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। तो ईस्ट हिस्सा था, जो ईस्ट इसका पार्ट था वो हटा दिया गया, और ये वेस्ट हिस्सा, इसलिए इसको कहते हैं वेस्ट बंगाल। इसका यहाँ बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का जब डिवाइडेशन हुआ था, डिवीज़न हुआ था, तो बांग्लादेश का जो ईस्ट पार्ट था, वो ईस्टर्न पार्ट वो बांग्लादेश को दे दिया गया, और जो वेस्ट पार्ट था वो ये बचा हुआ था, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्लियर? अब ये डायनासोर यहाँ से गुजर रहा था और ये झाड़ी में अटक गया, और अब ये डायनासोर है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इसका फेस था डायनासोर का, ये पेट था, ये 36 किलो का पाँव था, और ये पूँछ था। तो अब यहाँ पर क्या होगा? बताओ भाई। अगर ये पॉटी करेगा तो यहीं गिरेगी, पूँछ के नीचे। ये पूँछ है, ये पाँव है, तो इसके नीचे ही तो पॉटी गिरेगी, राइट। सो ये डायनासोर की पूँछ है, ये पाँव है, और ये जब पॉटी करेगा तो ये यहीं पर गिरेगी। और पॉटी इतनी हल्की है, ये वाला जो डायनासोर है इसकी पॉटी इतनी हल्की है कि वो उड़ जाती है। तो याद रखेंगे, दिस इज़ द ओडिशा। उड़ जाती है इसे ओडिशा। तो याद रहेगा, अगर ये डायनासोर कभी पॉटी करेगा तो ये उड़ जाएगी, तो दिस इज़ ओडिशा। तो याद हो गया। हम चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। ओके, ऑल राइट। अब देखो, ये डायनासोर है, ठीक है, ये बहुत हैवी है। अगर ये बैठ जाए तो नीचे जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल पिचक जाएगा, उसका तो क्रियाक्रम हो जाएगा। तो जो भी इंसान है इस डायनासोर के नीचे होगा, जो भी इंसान इस डायनासोर के नीचे यहाँ खड़ा होगा, वो तो भाई बहुत महान होगा, क्योंकि डायनासोर के नीचे खड़ा है, ठीक है। लेकिन अब ये डायनासोर के नीचे का स्टेट है, ये महान से हम याद रखेंगे महाराष्ट्र। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बॉम्बे है, मुंबई है, बॉलीवुड वो बस यही है महाराष्ट्र में। तो भाई बॉलीवुड वाले तो महान लोग हैं, और वो कहाँ रहते हैं? इस यहाँ रहते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आदमी जो है ये डायनासोर के नीचे खड़ा है, इसलिए बहुत महान है, तो महान से महाराष्ट्र याद रखेंगे। क्लियर? अब ये देखो, ये एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कहते हैं भाई कि इसका शेप देखो कैसा लग रहा है, सितारे या वीणा जैसा दिख रहा है ना, वीणा जैसा इसका शेप दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर बैठकर एक अंधा व्यक्ति बहुत समय से वीणा बजा रहा है। इमेजिन करिए, ये वीणा बज रही है, बहुत सुंदर बज रही है, और कौन बजा रहा है? अंधा व्यक्ति बजा रहा है, और इतना सुंदर बजा रहा है कि बड़े बड़े कलाकारों का तेल निकल जाए। उसको इतना अच्छा मेहनत भी करने पर भी इतनी अच्छी वीणा नहीं बजा पाएंगे। तो एक अंधा व्यक्ति ये वीणा बजा रहा है, और अच्छे अच्छे लोगों का क्या हो रहा है? तेल निकल जा रहा है, फिर भी ऐसी वीणा नहीं बजा पा रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश है, अंधा व्यक्ति से हम याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, और तेल निकल जाए से इसके पास में ये हमारा है तेलंगाना। ये यहाँ पे वीणा बजा रहा है, यहाँ वाले कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बजा पा रहे, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, और तेल निकल जाए से तेलंगाना। क्लियर? तो ये आंध्र प्रदेश से बिल्कुल ऊपर जस्ट तेलंगाना है। अब ये जो स्टेट है, वीणा के बिल्कुल पास में जो स्टेट है, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये नाटक कर रहा होगा, अंधा व्यक्ति इतनी अच्छी वीणा कैसे बजा लेगा। ये वाले लोग बोल रहे हैं जो यहाँ पर इसके वीणा के जस्ट सामने बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं अंधा व्यक्ति इतनी अच्छी वीणा कैसे बजा सकता है, क्योंकि इसको तो दिखता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो
नेत्रहीन लोग होते हैं ना, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनका सिक्स सेंस बहुत कमाल का होता है। बहुत गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं वो। आपने जो महाभारत जो बहुत सालों पहले आती थी वो सुना हो, तो उसका जो आइडल ट्रैक है बहुत कमाल का है। जिन्होंने गाया है वो भी नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो कमाल के आर्टिस्ट होते हैं ब्लाइंड पीपल। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बस मैं याद करने के लिए उनका यूज़ कर रही हूँ, उनको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। तो ये जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि ये नाटक कर रहा होगा, ठीक है, नाटक कर रहे होंगे, ये कोई और बजा रहा होगा। तो आपको तो ऐसा शेप दिख रहा है ना, दिस इज़ कर्नाटका। ये जो आपको ऐसा शेप दिख रहा है वीणा के जस्ट सामने है। भाई जब कोई काम हम किसी के सामने करके बैठते तो जो बोलेगा वो सामने वाला बोलेगा ना। तो ये सामने वाले बोल रहे हैं कि ये अंधा व्यक्ति है, वीणा कोई और बजा रहा है, वो नहीं बजा रहा है, वो नाटक कर रहा है। तो नाटक से याद रखेंगे ये स्टेट है हमारा कर्नाटका, जो भी आपको येलो पार्ट दिख रहा है, ठीक है। और ये लास्ट में पतला सा एक शेप दिख रहा होगा करेले जैसा, आपको बिल्कुल करेले जैसा दिख रहा है आपको। तो ये है हमारा, दिखता भी है करेले जैसा और इसका नाम भी है केरला। सो दिस इज़ केरला, द ब्यूटीफुल केरला। जो हम घूमने जाने की बात करते रहते हैं नॉर्थ इंडिया वाले कि नहीं हम केरला जाएंगे, केरला जाएंगे। दिस इज़ दैट केरला जो हम घूमने जाने की बात करते रहते हैं नॉर्थ इंडिया वाले। तो और कभी कभी करेला खा लो ना तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, नाटक करना चालू कर देते हैं। करेला के बिल्कुल ऊपर ये क्या है, कर्नाटका। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि करेला खाने के बाद बच्चे नाटक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ कर्नाटका। क्लियर। तो करेला खाने से पहले ही आधे लोग नाटक करने लगते हैं। सो दिस इज़ अ कर्नाटका। और करेला खाने के बाद पेट एकदम साफ हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी गुड टू। आपको फटाफट नाड़ा खोलने पड़ेगा और लू में भागना पड़ेगा, है ना। छोटे बच्चे अगर हम हैं तो क्या करते हैं, पैजामे में नाड़ा होता है, आपने करेला खिला दिया, पहले तो वो नाटक करेगा, फिर नाड़ा खोलकर सीधे लू में भागेगा। तो नाड़े से याद रखेंगे ये तमिलनाडु। करेला खा के छोटे बच्चे नाटक करते हैं, तो केरला के जस्ट ऊपर कर्नाटका। और करेला खाने के बाद जब हमारा पेट बिल्कुल हो जाता है तो क्या करते हैं छोटे बच्चे, नाड़ा खोलकर सीधे लू में भागते हैं। तो नाड़े से ये तमिलनाडु। क्लियर। और आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट जो हमारा है वो है तमिलनाडु। आपको ये सीधा भी याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे उत्तर में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। एंड सबसे वेस्ट में गुजरात, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जहाँ से अरुण उदय होता है, सबसे साउथ में तमिलनाडु। और ये चारों आपको पता होने चाहिए। तो ये साउथ की स्टोरी हो गई भाई। अब हम जल्दी से आ जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो कहाँ आना था भाई, हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आना था। तो ये क्या था, लंबूसा, वेस्ट बंगाल। इसके ऊपर देखो ये जो छोटा सा सिक्का रखा हुआ है, बिल्कुल देखिए ये जो आपको ये दिख रहा है लंबूसा हमारा वेस्ट बंगाल, बिल्कुल लंबा सा स्टेट। और इसके ऊपर ये देखिए बिल्कुल सिक्के के शेप का है ना, ये जो रखा हुआ है ये हमारा दिस इज सिक्किम। सिक्किम, वेरी गुड। यहाँ देखेंगे ये एक स्टेट है हमारा, पिंक से कलर का आप देख रहे होंगे, हाथ ऊपर करके अपने खड़ा हुआ है। दिख रहा है कैसा लग रहा है, कोई हाथ अपने ऊपर करके खड़ा हुआ है, आसमान में हाथ करके कोई खड़ा है ना। तो ये है हमारा असम। आसमान में हाथ करके खड़ा कोई लग रहा है, वो क्या है हमारा, ये है असम। सो दिस इज़ असम, ठीक है। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट में आपको बताया था मैंने, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। आप याद रखेंगे सबसे पहले सूरज इंडिया में यही उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये आप सीधे याद रखोगे कि अरुण मतलब सूरज को बोलते हैं, और यहीं से उदय होता है, हमारा सनराइज़ यहीं से होता है। तो दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। और अब ये जो हाथ उठाकर रखे हैं ना आसमान में, तो देखो इतने ऊंचे हाथ उठाए हैं कि मेघ से भी ऊंचे और ट्री से भी ऊंचे। भाई मेघ, ये हमारा ऐसा क्या होता है, ये हमारा ट्री होता है, ये हमारे मेघ होते हैं, और इसका हाथ जो है इससे भी ऊपर उठा हुआ है। तो मेघ से भी ऊंचे और ट्री से भी ऊपर इसने हाथ उठा रखे हैं। ज़मीन में सबसे पहले क्या होता है, ट्री होता है, फिर बादल होता है, मेघ जिनको बोलते हैं हम, और उससे भी ऊंचा ट्री, ट्री से ऊंचा मेघ, और उससे ऊंचा हाथ उठा रखा है इस लड़के ने। तो क्या कमाल की बात है ना। तो ट्री से
ऊंचा ये त्रिपुरा और मेघ से ऊंचा मेघालय। ट्री से ऊंचा इसने हाथ उठा रखा है, तो ये हो गया त्रिपुरा और ये हो गया मेघालय। क्लियर? अब इधर वाले इन तीनों पर आ जाओ, ठीक है। तो कभी सुना है आस्तीन का सांप? सुना है ना कि आपके कोई ऐसा बहुत खास रियल व्यक्ति हो जिस पर आप बहुत विश्वास करते हो, बहुत विश्वास पात्र हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो आपको, और वो धोखा दे दे, तो उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। ये इसकी आस्तीन है, जहाँ सांप बैठा हुआ है, ठीक है। इनका हाथ इतना ऊंचा है कि ट्रे से भी ऊंचा है, मेघ से भी ऊंचा है, और दूसरी तरफ इनके यहाँ आस्तीन में नाग बैठा हुआ है। यहाँ तो हो गया नागालैंड। इनके आस्तीन में क्या बैठा हुआ है? नाग। सांप, यानी सांप को नाग बोलते हैं, नाग बैठा हुआ है, तो हो गया ये नागालैंड। तो यहाँ पे ये हो गया नागालैंड, दिस इज़ नागालैंड। और यहाँ इनकी ये जीन्स है, भाई इनके जीन्स मान लो, ठीक है, जीन्स है, इनके पैर है, ये हाथ है, ये पेट है। तो यहाँ पर इनकी पॉकेट में है क्या? मनी। इनकी पॉकेट में रखा हुआ है मनी। या फिर हम इसको ऐसे भी याद करते हैं कि नाग किसकी रक्षा करता है? नाग यहाँ पर मणि की रक्षा कर रहा है। मणि होता है ना, तो आस्तीन में नाग है, वो रक्षा कर रहा है मणि की, और पाँव में इन्होंने पहन रखा है मोजा, तो मोजा से मिज़ोरम। यहाँ इनके आस्तीन के नीचे नाग बैठा हुआ है जो मणि की रक्षा कर रहा है, और पैर में इन्होंने मोजा पहन रखा है। तो नागालैंड, मणिपुर एंड मोजा से मिज़ोरम। तो ये देखिए, बगल में एक नाग है, पॉकेट में मनी है और पाँव में मोजा है। नाग है, मनी है, मोजा है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। और इसको एक एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म में की तरह भी अगर हम चाहें तो नमामि, क्या बोलेंगे? नमामि। जैसे हम बोलते हैं ना, नमामि शंकर, नमामि दुर्गे, नमामि गंगे। तो नमामि, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर एंड मी से मिज़ोरम। क्लियर? और रह गया गोवा। तो गोवा आप सीधे याद रखेंगे कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में हमारा बिल्कुल छोटू सा स्टेट आता है, गोवा। और आपको ये तो पता है बॉम्बे और गोवा साथ साथ आता है। तो ये छोटा सा बिल्कुल ईस्टर्न साइड में ये स्टेट है हमारा गोवा। सो हमने सारे स्टेट कवर कर लिए हैं। अब फटाफट से एक जल्दी से क्विक रिकॉल कर लेते हैं। सो ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हमने पहले बात कर ली कि यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हमारा आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव आइलैंड। उसके बाद आता है पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी बोलते हैं, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। टेरिटरी की बात हो गई। अब हम आते हैं स्टेट पर। क्लियर? तो PHU से हमने याद किया पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये हरियाणा से हरियाणा। क्लियर? अब ये राजस्थान, पतंग जैसा सेब दिख रहा है, तो राजस्थान याद रखेंगे। ये यहाँ पर डायनासोर था, डायनासोर गुजर रहा था, तो गुजर रहा से गुजरात। मध्य में इसके पेट था, तो मध्य प्रदेश। 36 किलो का पाँव है, तो छत्तीसगढ़। झाड़ियों में पूँछ फंसी हुई है, तो झारखंड। अब पूँछ के बाहर बिहार। पूँछ के बाहर क्या है? बिहार। ये इसकी पूँछ यहाँ झाड़ियों में फंसी थी, और इसके बाहर यहाँ पर क्या है? बिहार। ये डायनासोर के उत्तर में बिल्कुल है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से नीचे, और डायनासोर के ऊपर में उत्तर प्रदेश है। अब ये डायनासोर पॉटी करता है, तो इसकी पॉटी क्या होती है? उड़ जाती है, तो उड़ जाती है तो उड़ीसा। और ये जो लंबा सा स्टेट आपको दिख रहा है इधर, ये है हमारा वेस्ट बंगाल। डायनासोर से जस्ट नीचे ये महान राष्ट्र है, भाई ये डर नहीं रहा, डायनासोर के नीचे है, तो ये महाराष्ट्र है, डरता नहीं है। और इसके नीचे ये छोटू सा स्टेट है बिल्कुल हमारा गोवा। यहाँ पर वीणा कौन बजा रहा है? एक अंधा व्यक्ति है जो वीणा बजा रहा है। तो अंधा से आंध्र प्रदेश। अच्छे अच्छे लोगों का क्या निकल जा रहा है? तेल निकल जा रहा है, तो तेल निकल जा रहा से तेलंगाना। यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? अंधा व्यक्ति नाटक कर रहा है, तो नाटक कर रहा है तो कर्नाटका। कर्नाटका वाले पीपल डू नॉट फील बैड, आई एम जस्ट यूजिंग यू एज अ वेरी गुड हिंट। और सबसे साउथ में कौन सा स्टेट है? तो सबसे साउथ में हमारा स्टेट जो आता है वो है तमिलनाडु। ये है हमारा सिक्के जैसा सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स में आ जाते हैं। तो आसमान में हाथ ऊपर किए हुए खड़ा हुआ है जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट, अरुणाचल प्रदेश।
अरुण उदय होता है, अरुण यानी सूरज, अरुण उदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश आप याद रख सकते हैं। ये हाथ ऊपर है कि असम, मेघ से भी ऊपर, ट्री से भी ऊपर तो मेघालय, त्रिपुरा, और यहाँ पर नाग है, मणि है, मोजा है तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। So we are done with all the states and union territories. I hope it will be clear to all. आई होप आपको इस तरीके से याद करने में मज़ा आया होगा, क्योंकि रटना या रिपीट करना ही पढ़ाई करने का एक तरीका नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ों में हम क्रिएटिविटी लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए, बिकॉज़ योर ब्रेन इज़ जीनियस। तो अगर आप उसको इस तरीके से काम में नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। सो ऑलवेज लर्न लाइक अ जीनियस, and that's all for today. We meet in next video. Take very good care of yourself. Bye bye.